जय बजरंगबली। हनुमान जन्म उत्सव कब है 2025 में, उसकी शुभ तिथि और बजरंगबली की पूजा कैसे करें, उनके जन्म उत्सव पर बजरंगबली को प्रसन्न कैसे करें, तो संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि प्रभु की प्रतिदिन उपासना करने से साधक की बड़ी से बड़ी कष्टों का निवारण होता है। दरअसल बजरंगबली को अष्ट सिद्धियां और 9 निधि का वरदान प्राप्त है। इसके प्रभाव से वह सभी भक्तों की विपत्तियों को समाप्त करते हुए जीवन में खुशियां भरते। शास्त्रों में संकट मोचन को ऊर्जा, शक्ति, ज्ञान, भक्ति और बल का प्रतीक माना गया है। वह भगवान राम के सबसे बड़ी भक्त भी, इसलिए उनकी उपासना से प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दौरान हनुमान जी को प्रसन्न और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए हनुमान जन्म उत्सव को सबसे शुभ माना गया। बता दें कि चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है, जिसे हनुमान जन्मोत्सव कहा गया। मान्यता है कि बजरंगबली वर्तमान में हमारे आसपास धरती पर सशरीर मौजूद है, इसलिए इन्हें हनुमान जन्मोत्सव कहा जाता है और मनाया जाता है। परंतु इस साल जन्मोत्सव हनुमान का जन्म उत्सव कब मनाया जाएगा, यह सवाल भक्तों के मन में बना हुआ। तो चलिए जानते हैं सही तारीख और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं हनुमान जी का जन्म उत्सव कब है। इस बार चैत्र पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल 2025 को प्रातः 3:20 पर शुरू हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 अप्रैल 2025 को सुबह 5:52 पर है। ऐसे में 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त। तो इस बार हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला मुहूर्त 12 अप्रैल को सुबह 7:35 से लेकर सुबह 9:11 तक। इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त होगा शाम को 6:45 से लेकर रात 8:08 तक। अब बताइए शुभ योग क्या रहेगा। हनुमान जी का जन्म उत्सव पर हस्त नक्षत्र बन रहा है, जो शाम 6:07 तक रहेगा। इस दौरान व्याघात योग भी बनेगा, जो रात 8:39 तक है। अब आइए जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की पूजा कैसे करें। हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर आप सुबह उठे और स्वच्छ होकर स्नान वगैरह करके भगवान जी का, राम का और हनुमान जी का ध्यान करें। फिर पूजा स्थल पर आप एक चौकी को रखें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब चौकी पर हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें। अब प्रभु को सिंदूर, फूल माला, फल, अक्षत, फूल चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। फिर आप प्रभु को बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। अब हनुमान चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती करें और पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा मांगें। अब आइए सुनते हैं हनुमान जन्मोत्सव की कथा। श्री हनुमान जी ने चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया था, अतः चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। वनराज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह अंजना के कोख से जन्म लेंगी। इसी कारण हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा गया है। महावीर हनुमान प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजना और उनके पिता का नाम वानर राज केसरी है। इसी कारण इन्हें आंजनाय और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान था। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नी के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। खीर का एक भाग एक कौवा अपने साथ लेकर एक जगह गया जहां अंजनी मां तपस्या कर रही थी। यह सब भगवान शिव और वायुदेव की इच्छा अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ। अब आइए सुनते हैं हनुमान जन्म की दूसरी कहानी। सूर्य की वर्ष सुवर्ण की बने हुए सुमेर में केसरी का राज था। उसकी अति सुंदर अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने
उनकी कर्णरंध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्वज्ञ महाबली पुत्र होगा। और ऐसा हुआ भी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना की उदर में हनुमान जी उत्पन्न हुए। 2 प्रहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गए। इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया, उससे उनकी डोरी टेढ़ी हो गई, जिसे हनुमान कहलाए। इंद्र की इस धृष्टता का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणवायु का संचार रोक दिया। तब ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने हनुमान को वर दिए। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने वज्र से हत न होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों में विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पास और जल से अभय रहने का, यम ने यमदंड से अवधि और पास ने नाश न होने का, कुबेर ने शत्रु मर्दनी गदा से निशंक रहने का, शंकर ने प्रमथ और अजय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का, और विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध और असहाय अस्त्र शस्त्र तथा यंत्रादि से कुछ भी क्षत न होने का वर दिया। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध है। और जो अच्युत या अज्ञात है वे अनेक प्रकार की रामायणों, पद्म, स्कंद और वायु आदि पुराणों से ज्ञात हो सकते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। और यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। तो दोस्तों, हमारी जानकारी और हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बजरंग बली की जय अवश्य लिखें। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय।